तरह का रवैया था उसका? भाभी अच्छी हैं थी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छी थी तो फिर आप बुरे क्यों बने? बस मुझे नहीं पता चला ना, बस कब लग गया उनको तो सही थे जी। आपकी वालदा भी मौजूद थी, आप उनको नहीं कह सकते थे? बहन नहीं है वॉशरूम में। उसको नौकर बना के लेके आए थे आप? नहीं। फिर अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नादरीन, इस वक्त मैं थाना ए डिवीज़न के बाहर मौजूद हूं। थाना ए डिवीज़न की हदूद बस्ती लाल शाह का एक ऐसा अफसोसनाक वाकया कि देवर अपनी भाभी को कत्ल कर देता है। पुलिस ने उस शफाक मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद हम अंदर चलेंगे और उस मुलज़म से जानेंगे कि उसने अपनी भाभी का कत्ल किस वजह से किया। जी नादरीन, मेरे साथ वो मुलज़म मौजूद है जिसने अपनी भाभी का कत्ल किया है। मज़ीद मैं इससे बात करूंगा और इससे जानूंगा कि इसने कत्ल किस वजह से किया और लड़ाई झगड़ा किस वजह से था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? नासिर अली मेरा नाम। नासिर अली, क्या करते हो? मैं कढ़ाई का काम करता हूँ। चल किस जगह पे? कसूर में, इधर बस्ती लाल शाह में। अपनी भाभी का कत्ल किस वजह से किया? कत्ल नहीं हुआ, सही थे, बस झगड़ा हुआ रोटी में। तो मैं नीचे बैठा हुआ था, पता नहीं चला मेरे हाथ से कब चलावा लग गया उनको। तो सही थे, पट्टी वगैरह कराई, रात को सोए हैं, सुबह उठे ही नहीं है। शादीशुदा हो? जी नहीं, शादीशुदा। कितने भाई हो? 2 भाई हैं सिर्फ। तुम्हारे भाई की शादी कब हुई थी? उनको हो गए हैं 5 साल हो गए हैं, 4 बेटियां हैं उनकी। 5 साल हो गए हैं, 4 बेटियां हैं। झगड़ा कब से चल रहा था? झगड़ा कभी नहीं हुआ, बस कल उस दिन ही हुआ है। बस किस वजह से? बस खाने की वजह से हुआ है। आने की वजह से हुआ है? आपकी बहन नहीं है, आपके माँ नहीं है, तो फिर उससे झगड़ा किस वजह से? बनाते हैं ना, भाभी खिलाते हैं, सबको देती हैं। अच्छा, झगड़ा किस बात पे, खाने पे, किस बात पे हुआ था? खाने पे यही बात पे हुआ था, मेरा वाला साहब फोत हुए हैं। अच्छा। तो दाल बनाई हुई थी, मैंने कहा भाभी ये नहीं, तड़का नहीं लगाया हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बा ने गोश्त ला के दिया मुझे, गाली गलोची करने लगे, इस वजह से होगी। ये बात समझ में आती है कि आपने सिर्फ इतनी बात की हो, आगे से उसने गाली गलौज शुरू कर दी? वो आपकी नौकर थी? नहीं, फिर आपने क्यों उससे झगड़ा किया? झगड़ा नहीं किया ना, बस भाभी कुछ चलाने लगी थी, ज़ोर से बोलने लगी थी, इसी वजह से मुझे भी नहीं पता चला, हाइपर हो गए थे। नहीं, इतनी सी बात थी और उसने गाली गलौज शुरू कर दी? जी हाँ। उससे पहले कभी आपकी लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई नहीं होती हमारी, हम छोटे छोटे बच्चे। हमारी अक्सर उसके साथ लड़ाई रहती थी? जी हाँ रहती थी, लेकिन मैं बाहर चला जाता था, मुझे मेरा भाई मारते हैं। हमारी बहन की भी रहती थी लड़ाई? वो नहीं लड़ते हैं, वो अभी नहीं लड़ते थे, साथ ही रहते हैं सभी। आप लोग सारे जॉइंट फैमिली में हैं? हाँ जी, एक साथ ही रहते उस हैं। टाइम आपका भाई कहाँ पे था? भाई मेरा बाहर गया हुआ है काम कर। घर में कौन कौन मौजूद था? मैं था, मेरी अम्मी थी और मेरी छोटी आपी थी। जब आपके साथ उसका झगड़ा हो गया है तो आपकी वालदा ने नहीं बोला कि आप किस वजह से झगड़ रहे हैं? झगड़ा इतना हुआ ही नहीं है, कोई इतना मसला नहीं था। अम्मी अपने कमरे में बैठी हुई हैं और छोटी आपियाँ जो वॉशरूम में थी, तो मैं उधर था बाहर सेन में बच्चों के साथ खेल रहा था। बस इतनी सी बात हुई है। उससे पहले आपका कितनी दफ़ा झगड़ा हुआ है अपनी भाभी के साथ? सच सच बताएं, हमें सारी बात का पता है। अगर सच बताओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर झगड़ा कोई भी नहीं हुआ पहले, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। कभी भी एक दफ़ा भी नहीं हुआ? झगड़ा नहीं है। इस तरह का रवैया था उसका? भाभी अच्छी हैं थी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छी थी तो फिर आप बुरे क्यों बने? बस मुझे नहीं पता चला ना, बस कब लग गया उनको तो सही थे, पट्टी करवाई है भाई ने, सब कुछ करवाया है। अच्छा। उनको कोई दिल का मसला था बस। कब कहाँ पे लगा? कब इधर लगा सिर पे और नीचे गिर गई हैं, उठाया हमने, अम्मी भाग के आ गई हैं, तो उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया मार के। अच्छा। तो मैं बाहर गेट पे खड़ा हो गया, भाई को फ़ोन किया मैंने, तो वो आ गए, फिर उन्होंने मुझे बाहर भगा दिया। तो फिर वो पट्टी करवाए हैं, उन्होंने भाभी के भाई आए हैं। हॉस्पिटल कौन लेके गया था? बड़े भाई लेके गया। भाभी का भाई तो अगले दिन आया ना, उस दिन नहीं आया? उस दिन आया जो भाभी के वो क्या कहते हैं, उनके बहन का पति है जो उसका। अच्छा, बहन हुई उसकी? हाँ जी। ठीक है। उसी दिन बैठे रहे, सही आए थे भाभी, कोई ऐसा मसला नहीं था, बस सोए हुए थे, सुबह उठे ही नहीं है। हॉस्पिटल कौन लेके गया था? बड़ा भाई लेके गया था मैं। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल से वापस आई, उसकी हालत क्या थी? सही आई थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। रात को बातें की हैं, माफ़ी मांगी है, सब कुछ सही हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं था। पट्टी दवाई ली है, उनको दूध पिलाया है। आप मुझे ये बताएं कि जब लड़ाई हुई है उस टाइम कप आपके हाथ में पहले से मौजूद था? जी हाँ, मैं चाय पी रहा था बैठ के। चाय वाला वैसे ही फेंक दिया? जी। कितनी जोर से मारा? दूर थे, बस कमरे में खड़े थे, मैं सेन में नीचे बैठा हुआ था। चेन में नीचे बैठे हुए थे, लड़ाई हुई, उसने खाना नहीं दिया, तुम्हारी वो नौकर लगी हुई थी, तुम्हारे भाई की नौकर थी? नहीं, नौकर नहीं थी, हमारी भाभी थी, बस नहीं पता चला क्या हो गया। उसकी जिम्मेदारी थी? जी। आपकी बहन उस घर में मौजूद थी ना? जी। आपकी वालदा भी मौजूद थी, आप उनको नहीं कह सकते थे? बहन नहीं है वॉशरूम में। उसको नौकर बना के लेके आए थे आप? नहीं। फिर
नौकर नहीं मानते थे हम। नौकर नहीं मानते थे, इस वजह से रोब डाल रहे थे उसके ऊपर? नहीं, रोब क्यों डालना है हमने? ये रोब नहीं था और क्या था? बदमाशी थी तुम्हारी? नहीं, बदमाशी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। जब गलती होना हो तो पता नहीं चलता इंसान को। जब आपने कप मारा है वो नीचे बैठी थी, खड़ी हुई थी? खड़े हुए थे, मेरे सिर के गर्दन पे लगा है? गर्दन पे लगा पता। फिर उसके बाद उस- उसकी गर्दन के ऊपर भी निशान है, सर के ऊपर भी निशान है। पहले आप लोग कह रहे थे कि उसके सर के ऊपर चोट लगी है, नीचे गिर गए थे, नीचे गिर गई थी। कमर के ऊपर निशान कैसे आ गए? नीचे गिर गए हैं, सेल में अंदर वाला गेट बंद नहीं होता, उधर गिर गए हैं और नीचे ऐसे। जब वो हॉस्पिटल में आप लेके गए हैं, हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस आ गया, तो फिर कौन सी ऐसी वजह बन गई थी? दिल का मसला था तो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज़ आती ना। मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, वो पोस्टमार्टम कराया हुआ उन्होंने, अल्लाह खैर करेगा, पता चल जाए। आप लोगों ने नहीं मरा उसको? नहीं जी, उसका भाई कहता है कि ये पहले से भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, 5 साल शादी को हो गए हैं, 5 साल के अंदर कई दफ़ा ऐसी लड़ाई हुई है कि वो घर छोड़ के, उसके भाई ने उसको कहा था कि आप घर छोड़ के आ जाए, लेकिन वो इतनी अच्छी खतौन थी कि उसने अपना घर बसाने के लिए, अपने बच्चों के लिए वो आपके घर में थी। बात अब ये उसकी 4 बच्ची हैं, जी कौन संभालेगा उनको? ये तुम्हारे भाई काम क्या करते हैं? वो इधर जॉब करते हैं किसी कंपनी में, कितनी सैलरी है उनकी? होगी कोई 20,000 25,000। आपकी कितनी है? मैं कमा लेता हूँ 18,000 रुपये। 18-20 हज़ार मिला लें, टोटल आपका 40,000 रुपया नहीं बनता। 4 बची हैं उसकी, कौन संभालेगा अब उसको? ये तो अब देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। क्या अल्लाह खैर करेगा? आपने जो किया ठीक किया आपने काम। नहीं, ठीक कहाँ किया, मैं खुद पछता रहा हूँ, मैं इतने दिन से रो ही जा रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने चेहरा भी नहीं देखा अभी तक, तो तब का मुझे पकड़ा हुआ है इन्होंने। चेहरा तुम्हारा तुम्हें क्या दिखाएं? तुमने उसको मार दिया है, चेहरा तुम्हें नवाब के बच्चे को दिखाएं आपको? नहीं, मारा कहाँ, सही थे, बता तो रहा हूँ। हॉस्पिटल से आप जब उसको लेके आए सही थी, फिर उसकी डेथ कैसे होगी? आप ये बताएं ना, किस तरह फिर होगी? मसला है ना, यही तो मसला है, इसी वजह से मुझे भी पकड़ा हुआ है इन्होंने। जब वो सुबह सो के उठी है, सुबह सोए उठे ही नहीं है। जब वो सुबह उठी नहीं है, उस टाइम आपके घर में कौन कौन मौजूद? मैं नहीं था घर में, मुझे इन्होंने घर अंदर नहीं जाने दिया, मैं करहाने में सो गया था। आपका भाई जो है वो रात को कहाँ पे था? वो इधर है, कंकोडिया कॉलेज के पास ही रहता। जब उसको पता था कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो इतना लापरवाह था, वो रात को घर नहीं? रात को 1-2 बजे तो उनको काम था, इसी वजह से उनकी कॉल भी सब कुछ इन्होंने ट्रेस किया है। अच्छा। पता किया है, रात को बात कर रहे थे भाभी से। मोहल्ले वाले कहते हैं कि जब वो उसका वो मरी है, उस टाइम तुम्हारा भाई जो है वो भी इस मोहल्ले में मौजूद था। जी हाँ, हमारा मोहल्ला तो हम नहीं होना ही है, किसी ने कहा। घर क्यों नहीं गया फिर वो उसके बकौल ये है कि वो उस टाइम घर पे, उस रात घर नहीं आया, जिस दिन तुम्हारी भाभी सुबह सो के नहीं उठी, उस दिन वो घर नहीं आया, ऐसे ही है? ऐसे ही है। लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये उस मोहल्ले में मौजूद था। जब उसको पता था कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है, चोट लगी है, तो फिर वो क्यों गया? इतना लापरवाह था वो? ये नहीं पता, मुझे घर नहीं जाने दिया, उन्होंने लॉक लगा दिया, मैंने इतना गेट खड़काया, मैंने कहा नहीं भाई चल जाओ। किसने कहा था? ये आवाज़ ही आ रही थी अंदर से। सच्ची सच्ची मुझे बताओ कि पहले ये शादी से तकरीबन 5 साल हो गए, कितनी दफ़ा आपकी लड़ाई हुई है? सच्ची सच्ची बात करनी है। नहीं होती है। एक दफ़ा भी नहीं? नहीं होती। फिर तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा किस वजह से आ गया कि आपने कोई खाने की बात होती है, खाने से लड़ाई होती है और कप उठा के आपने उसके सर में मार दिया? बस पता नहीं चला, यही तो मसला है। भाई मुझे मारते हैं ना भाई, आप किसी से लड़ने नहीं देते। मैं लड़ने नहीं देते। आप मुझे ये बताएं, पहले आपकी भाभी के साथ कितनी दफ़ा? नहीं लड़ाई होती, भाभी के साथ नहीं मेरी लड़ाई होती। क्या कहना चाहोगे जो आपने किया है? माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ किससे भी माफी नहीं। मांगना चाहते हैं? अपने घर हमारी भाभी वापस आएगी? नहीं आए। उन बेटियों की माँ मर गई है, उनका कोई वाली वारस नहीं रखा, वो दोबारा उनका वाली वारस कौन बनेगा? कोई जवाब नहीं है फिर वक्त मेरे पास इसके लिए। कमा के दोगे उनको? सारी उम्र इसके लिए तो कभी करेंगे जो। यार सी बात है, कल को तुम्हारी शादी होनी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम उनको संभालोगे या अपने जो बच्चे होंगे उनको संभालोगे? देखेंगे अब, अल्लाह का। वक्ती तौर पे अगर तुम्हें गुस्सा भी आया था, ये तो मेडिकल की रिपोर्ट ये चीज़ साबित करेगी ना कि तुमने उसका कत्ल हुआ है, या उसको चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई है, या उसके दिल का मसला था उस वजह से डेथ हुई है। ये तो मेडिकल रिपोर्ट साबित करेगी ना। अगर तुम वक्ती तौर पे उस टाइम अपने गुस्से पे काबू कर लेते तो ठीक नहीं था? ठीक था, वही तो मैं पछता रहा हूँ, इतने दिनों से पछता रहा हूँ, ये हवालात के अंदर पछता रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने इस मुलज़म की बात सुनी। जो हमने इससे पहले जो मदई है उनका भी इंटरव्यू किया, उसमें हमें ये इस बात का पता चला है कि ये तकरीबन 5 साल शादी को हो गए हैं, काफ़ी दफ़ा मारकटाई हुई है। इसकी जो बहन है वो भी उसके साथ लड़ती थी और ये बंदा भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था। अब देखते हैं कि मेडिकल की रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ आती है, क्या उसका कत्ल हुआ है या दिल की वजह से उसकी डेथ हुई है, या जो इसने उसको मारा है उस वजह से डेथ हुई है।
मजीद हम SHO साहब से भी बात करेंगे कि उन्होंने इस मुलज़म को किस तरह से गिरफ्तार किया और जो तफ्तीश चल रही है उसके अंदर ये क्या चीज़ें सामने आई।